वेलकम टू एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। चलो आज की हम अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज मतलब हम कौन से टेंस की बात करेंगे? फ्यूचर का तीसरा पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मतलब पहला हमने पढ़ा फ्यूचर सिंपल, दूसरा हमने पढ़ा फ्यूचर कंटिन्यूज और तीसरा हमने पढ़ा फ्यूचर, आज जो पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसको किस लिए कहेंगे? क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर को बताता है विल और शैल, और परफेक्ट को कौन बताता है? हैव बताता है। मतलब कौन सा टेंस बन गया है ये? फ्यूचर परफेक्ट। विल शैल किसको बताते हैं? फ्यूचर को। और हैव किसको बताता है? परफेक्ट को। ठीक है, मतलब इसमें काम भविष्य के अंदर कोई काम हो चुका होगा, मतलब मेहमान जा चुके होंगे, वह कक्षा से जा चुका होगा, हम गाना गा चुके होंगे इस समय तक। अब इसके कुछ एडवर्ब्स हैं जो आपको बताए जाएंगे। तो हमने बात की कि कोई काम हो चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये सब इसके पहचान है। ये सारे वर्ड जो हैं ये इसकी पहचान है। पहचान को हम अंग्रेजी में बोलते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आपको जानना हो तो आप इस तरह इसको पहचान सकते हैं। यदि बात करें इसके एडवर्ब्स की तो एडवर्ब्स है इसका बाय द टाइम। बाय द टाइम मतलब इस समय तक, और बाय प्लस फ्यूचर टाइम, बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट डे। उसी तरह देखो बाय द टाइम का मतलब होता है समय, इस समय तक। बाय प्लस फ्यूचर टाइम मतलब कल तक, आने वाले 2 दिन तक। और अगली बात हम करें बाय द एंड ऑफ दिस नेक्स्ट मंथ के अंत तक, तो उस समय हम इस तरह हम बात कर सकते हैं। स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें, इसका फॉर्मूला जो आप बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब अब इसको नेगेटिव बनाना हो तो विल शैल के बाद में क्या लगाओगे? नॉट लगाओगे। इंट्रोगेटिव बनाना हो तो विल शैल को सब्जेक्ट से पहले लिख दोगे। अब वही बात आती है इसमें आई और वी वाली। आई और वी के साथ तो शैल लगता है। वो सारा फॉर्मूला फ्यूचर टेंस जो चारों भाग हैं इसके, उन सब में सेम फॉर्मेट चलेगा। बाकी के जो कर्ता है उन सब के साथ विल लगेगा। बाकी जो कर्ता बच गए उनके साथ क्या लगेगा? विल। आई और वी के साथ शैल लगेगा और बाकी कर्ताओं के साथ विल लगेगा। फिलहाल हमने बात की कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस टेंस के अंदर विल शैल के बाद में हैव आता है और हैव के बाद कौन सी वर्ब आती है? थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो हमने बात की आसानी से। अब इसके हम एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की, तो उदाहरण ये है द गेस्ट। गेस्ट मीन्स क्या होगा? मेहमान। विल हैव लेफ्ट मतलब चले गए होंगे। द हाउस घर से, बाय नाउ मेहमान इस समय तक घर से चले गए होंगे। तो उस सेंस में हम इसको यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल हमने बात की, बहुत सिंपल तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आज हमने कौन सा टेंस पढ़ा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें भविष्य में कोई काम हो चुका होगा। हम वहां जा चुके होंगे, हम वहां खेल चुके होंगे। भविष्य में आप अगले साल 10वीं कक्षा पास कर चुके होंगे, आप अगले साल 12th क्लास पास कर चुके होंगे। मतलब भविष्य में कोई काम हो चुका होगा, उस सेंस के अंदर हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो आसानी से आपने पहला पढ़ा फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल के अंदर विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। दूसरा आपने पढ़ा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, जिसके अंदर विल बी शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। तीसरा आपने पढ़ा फ्यूचर परफेक्ट, जिसके अंदर हमने पढ़ा विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आसानी से हमने सब की बात की। आप इनका अभ्यास करें, ट्राई योर बेस्ट। If you do the practice, then everything will be done. Because practice makes a student perfect. We will meet again. Have a nice